हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम एनपीसीएल का जो न्यू रिक्रूटमेंट है उसके बारे में देखेंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करना है इसको। सो ऑफिशियल वेबसाइट पे आके यहाँ पे लोअर सेक्शन में आपको मिल जाएगा क्लिक टू व्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करके इस पेज में आएंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं। क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट। तो ये रहा है उसका एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पे देखिए, इसका स्टार्टिंग डेट जो है आज से स्टार्ट हो गया है। 28 मई से लेके 17 जून तक रहेगा इसका फॉर्म फिलअप। और देखिए इसमें जो है कैटेगरी 1 में काफ़ी कम पोस्ट है इस बार, 11। और कैटेगरी 2 में जो है ऑपरेटर एंड मेंटेनर, इसमें 166 पोस्ट हैं। और बाकी पोस्ट ऑपरेटर का और बाकी ITI वालों के लिए किस हिसाब से है नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैकेनिकल के लिए 2 पोस्ट हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल 2, इलेक्ट्रॉनिक्स 1 और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए यहाँ पे 3 और 2 दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कैटेगरी 2 जो ट्रेनिंग का है, यहाँ पे प्लांट ऑपरेटर में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 95 पोस्ट। और इसमें OBC के लिए 26, जनरल के लिए 38। और इस हिसाब से आप देख सकते हैं बाकी पोस्ट भी यहाँ पे दिया गया है। तो आइए वेबसाइट में देखते हैं कैसे अप्लाई करना है इसको। तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्योंकि हम नया रजिस्टर करेंगे। तो ये मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करके यहाँ पे ओके क्लिक करना पड़ेगा। ओके मैंने क्लिक कर दिया। ओके, इसके बाद देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है चूज़ करेंगे। तो ऑपरेटर के लिए मैं करूँगा तो ये कैटेगरी 2 हो जाएगा। और यहाँ पे डिसिप्लिन जो है यहाँ पे दूंगा मैं, डिसिप्लिन होगा ऑपरेटर। उसके बाद कैटेगरी चूज़ करना है OBC UR और जो भी है, तो मैंने OBC यहाँ पे दे दिया। ओके, एंड उसके बाद PWD कैंडिडेट हैं तो मैंने नो दे दिया यहाँ पे। सैल्यूटेशन यहाँ पे दे दीजिए MR मिस्टर, और फिर मैं यहाँ पे नाम टाइप कर दे रहा हूँ। सो टाइप RAVI रवि, एंड लास्ट नेम यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। सो ये हो गया। फिर इसके बाद जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ। सो केयरफुली अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ओके, तो डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया मैंने। और यहाँ पे नियरेस्ट नेशनलिटी, तो नेशनलिटी इंडियन दे दिया मैंने। आधार कार्ड आपका मर्जी दे सकते हैं, नहीं भी देने से भी चलेगा, मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पे NPCL के काम करते हैं या नहीं, तो नो दे दिया मैंने। और इसके अकॉर्डिंगली ये जो भी दिया गया है अपने हिसाब से यस नो कर दीजिए। मैं यहाँ पे नो दे रहा हूँ। और इसमें भी मैं यहाँ पे नो दे दूँगा। उसके बाद एक सर्विसमैन नो, ये भी नहीं है। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन भी मैं नो ही दे दिया मेरा। उसके बाद फैक्ट्री पर्सन नो, ये भी मैं नो दे रहा हूँ। और लास्ट में भी मैं नो ही दे दूँगा, ठीक है। सो क्लिक कर दिया मैंने नो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए यूज़र नेम आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। इसमें अपना नाम और टाइटल टाइप कर दीजिए, एंड उसके साथ ही अगर कोई चाहे तो नंबर भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ एक बार। ओके, तो यहाँ मैं नाम अपना क्लिक करूँगा विथ टाइटल, और उसके साथ ही मैं डेट ऑफ बर्थ का ईयर लगा दूँगा। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं। ओके, एक सेकेंड, ये पेज लोड नहीं लिया, मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो कई बार वेबसाइट स्लो होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ओके, तो यह मेरा यूज़र नेम यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दे दूँगा पासवर्ड, ठीक है। तो ये पासवर्ड में आप दे सकते हैं, अपने नेम लिखिए, उसके बाद @ दे के या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर दे के उसके बाद नंबर टाइप कर दीजिए। तो मैं इसको कंफर्म कर ले रहा हूँ पासवर्ड को। ओके, एंड फाइनली यहाँ पे ईमेल आईडी मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ, अपना ईमेल आईडी जो भी है, इसको ईमेल आईडी टाइप कर दिया मैंने। और लास्ट में ये मोबाइल नंबर भी मैंने टाइप कर दिया। सो ये स्टेप हो गया मेरा कंप्लीट। और यहाँ पे मैं कैप्चा को फिल करके मैं यहाँ पे इसको रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। ओके, सो क्लिक कर दिया मैं रजिस्टर पे।
ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे जो भी मोबाइल में ईमेल है, ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा गया है, ठीक है। और उस लिंक पे क्लिक करके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये आईडी एक्टिवेट होगा। तो मैंने यहाँ पे ईमेल पे जाके क्लिक कर दिया और यहाँ पे साइड में देखिए मैं यहाँ पे दे दूँगा। ओके, तो यहाँ पे लॉगिन कर लिया मैंने, आईडी पासवर्ड जो भी हमने क्रिएट किया था उसको देके लॉगिन कर लिया मैंने यहाँ पे। एंड ये देखिए ये स्टेप्स 1 2 3 अप टू 6 तक मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं स्टेप 1 में यहाँ पे करूँगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो ये एसएससी यानी कि क्लास 10 का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना पड़ेगा आपको, कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी एंड ईयर ऑफ एडमिशन और एनरोलमेंट। और उसके बाद सिमिलरली पासिंग मंथ एंड ईयर और परसेंटेज। और यहाँ पे एचएससी हायर सेकेंडरी का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे मेरे पास फुल टाइम है मेरा, तो फुल टाइम दिया मैंने, और एडमिशन एंड पासिंग ईयर एंड मंथ मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर लिया अपने अकॉर्डिंग, आप भी अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट को देख के। और यहाँ पे मैंने डेट दे दिया, जो फाइनली मैंने 10+2 पास किया है उसका डेट यहाँ पे दिया है, ठीक है। और हाइट और वेट जो भी दे दीजिए अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन चीज़ें आपको आती हैं ऑपरेट करनी है, एमएस ऑफिस, एक्सेल, तो टिक कर दीजिए। आई थिंक सभी को आता है, मैंने दे दिया। अदर क्वालिफिकेशन में आप जैसे कि 10+2 के अलावा भी आपका क्वालिफिकेशन अगर कुछ है, जैसे किसी ने एमए, एमएससी किया है, तो वो आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे। मैंडेटरी नहीं है ये क्वालिफिकेशन, बट अगर है आपका हायर एजुकेशन तो दे सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन मतलब कौन से कोर्स में आपने यहाँ पे पास किया था, तो मैंने यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अपना कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है वो मैं यहाँ पे दूँगा। उसके बाद ईयर एंड मंथ, जो कंप्यूटर डीसीए किया था, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे दे दिया मैंने। सो मंथ एंड ईयर, पासिंग आउट मंथ एंड ईयर। ओके, इसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अप टू 17 जून 2025। सो नेम ऑफ एम्प्लॉयर, सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज योर पीएससी और एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ पे जो जिस डिपार्टमेंट से किया था आपने, यहाँ पे अप्रेंटिस या फिर ट्रेनिंग जो भी है, क्वालिफिकेशन तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ नेचर ऑफ ड्यूटी, सो किस तरह का काम जो करना पड़ता था, सो उसको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अपना जो ड्यूटी है, ऑपरेटिंग पम्प्स एंड उसके बाद हीट एक्सचेंजर। सो रिफाइनरी में जो भी प्लांट ऑपरेटिंग का जो काम होता है, तो हमने वो किया था, तो बेसिकली हम यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं। सो मैं यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा, जिस फील्ड से या जो वर्क होता है आपका, उस डिटेल्स को आप फिल कर लीजिएगा। सो ये मैं एक बार देख ले रहा हूँ उसको। ओके, सो इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे डेट फ्रॉम, मैं स्टार्टिंग डेट जो मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ, कब मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था मेरा 11 मार्च 2024 को हुआ था, और एंड हुआ था 2025 10 मार्च को ख़त्म हुआ था, तो ये दे दिया मैंने। और उसके बाद सर्विंग अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे नो दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे नो दे दिया मैंने। ओके, सो इसको मैंने सबमिट कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डेट यहाँ पे कुछ बोल रहा है, तो इस डेट के पहले आपका होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो यस दिया था, तो ये मुझे मिस्टेक हो गया, ये मुझे यहाँ पे नो देना पड़ेगा, ठीक है। सर्विंग प्रेजेंटली, तो अभी प्रेजेंटली सर्व करेगा, नहीं करें तो यहाँ पे नो देना पड़ेगा। एंड देन इसके बाद
ओके, सो मैं इसको नो ही रखता हूँ, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद सो ये नो दे दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 1 ईयर शो हो रहा है, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स। सो पर्सनल डिटेल्स में फादर्स नेम, मदर्स नेम, रिलीजन, मदर टंग, स्टेट फिल करेंगे यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। सो आप भी आपके जो क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट जो 10th एंड 12th के, उसके अकॉर्डिंग मदर फादर डिटेल्स यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि इसमें मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग एकदम करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे रिलीजन यहाँ पे दे दिया मैंने, अपना सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद मदर टंग सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन उसके बाद किस स्टेट से कनेक्शन रखते हैं आप, कौन सी स्टेट से हैं, तो 2 मिसाल यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ अगर आपने रजिस्टर किया है तो येस, अदरवाइज नो, यहाँ पे नो दे दिया। और यहाँ पे अगर एड्रेस दोनों प्रेजेंट और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर आपका दोनों ही सेम है तो इस केस में आप टिक रखिएगा इसको। अगर दोनों अलग है तो दोनों को अलग अलग फिल कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ, मेरा दोनों ही एड्रेस सेम है, प्रेजेंट और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों ही सेम है, तो मैं यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ इसको, डिस्ट्रिक्ट एंड उसके बाद स्टेट। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, सो आपके घर से जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसका डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो देख लीजिएगा कौन सा स्टेशन आपका नियर में है। सो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जलपाईगुड़ी, जो कि मेरे यहाँ से सामने है, तो इसको मैं टाइप कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे कोई रिलेटिव या कोई भी फैमिली मेम्बर कोई अगर काम करते हैं तो यस दीजिए, अदरवाइज नो। उसके बाद लास्ट स्टेप फ़ोटो एंड सिग्नेचर। सो इसका साइज़ देख लीजिएगा, 50-20 के बीच में होना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फ़ोटो को क्रॉप करके रखा है, तो मैं इसको अपलोड कर दिया हूँ। ओके, अच्छा और एक चीज़, अगर आपका साइज़ यहाँ पे नहीं मिलेगा तो अपलोड होगा नहीं। तो साइज़ जो प्रॉपर आपका 20 to 50 के बीच में होना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्रॉप कर लिया और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप अपने फ़ोटो को रिसाइज करेंगे, ठीक है। तो आप नए ब्राउज़र को खोल लेना और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है फ़ोटो साइज रिड्यूसर, और पहला जो वेबसाइट मिलेगा इसको क्लिक कीजिए, वेबसाइट को खोलिए और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका फ़ोटो है उसको यहाँ पे पेस्ट कीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। और ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ अपना कोई भी फ़ोटो दिखाने के लिए आपको। सो ये रहा फ़ोटो, एंड इसके बाद इसको नीचे डाउन कीजिए और यहाँ पे विड्थ एंड हाइट जो भी है तो ये आपको रखना पड़ेगा आपको। सो इस हिसाब से आप रखिए। जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका साइज, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ इसका साइज़ कितना होना चाहिए। सो विड्थ इसका होना चाहिए 120, और यहाँ पे इसको दोनों लॉक है, इसको अनक्लिक कीजिए और यहाँ पे हाइट देखिए, तो हाइट यहाँ पे होना पड़ेगा 240, और यहाँ पे परसेंटेज नहीं, इसको हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 40, और यहाँ पे पिक्सल रखना है आपको। ओके, वेट 120 दे रहा हूँ और हाइट 240। ओके, और उसके बाद देखिए स्क्रॉल डाउन कीजिए और स्ट्रेच करना है या फिर क्रॉप करना है। तो एक मिस्टेक हो गया मुझसे, आपको यहाँ पे मिडिल वाला क्रॉप में क्लिक करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे स्ट्रेच पे कर दिया, तो आप यहाँ पे क्रॉप पे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ओके करते ही आपका रिसाइज हो जाएगा फ़ोटो, और ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो साइज़ भी देखिए कम हो गया और पिक्सल भी अकॉर्डिंगली जो हमें चाहिए था वो मिल गया है। तो यहाँ से आप कर लीजिएगा वेबसाइट में जाके, ठीक है। इसके बाद ये फ़ोटो देखिए, तो ये मैंने फर्स्ट ऑप्शन लेफ्ट साइड का पहला चूज़ किया था, तो इसलिए ऐसा आ गया। आप मिडिल करेंगे, क्रॉप पर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद साइन का साइज़ भी देख लीजिए, सिग्नेचर का साइज़ पिक्सल जो है 160 to 500 पिक्सल होना चाहिए। तो उस वेबसाइट में जाके ही आप
कर सकते हो आप, ठीक, हाइट एंड विड्थ। तो मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है साइन को। ओके, उसके बाद देखिए, ओके, यहाँ पे प्रीव्यू आपको शो होगा, प्रीव्यू। तो मैंने हाइड कर दिया अपना बेसिक डिटेल्स को। सो उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके अपना जो भी डिटेल्स हैं वो एक बार वेरीफाई कर लेंगे सभी करेक्ट है या नहीं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए सही है या नहीं। अगर कुछ मिस्टेक है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करके मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ। ओके, सो स्क्रॉल डाउन किया मैंने यहाँ पे। ओके, सो मेरा यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है, सब करेक्ट है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट एप्लीकेशन करूँगा और यहाँ पे फाइनल एप्लीकेशन को सबमिट कर दूँगा। यहाँ पे फाइनल एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपसे नोटिफिकेशन पूछेगा कि आप सबमिट करना है या नहीं। तो ओके करना है, यस, मैंने भी यहाँ पे ओके कर दिया। तो यह हमारा एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। और लास्ट स्टेप जो है हमारा पेमेंट सेक्शन। सो पेमेंट सेक्शन बाकी है, बिना पेमेंट के आपका एप्लीकेशन जो है कंप्लीट होगा नहीं। तो उसके लिए क्लिक करके और उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिए यहाँ पे। और उसके बाद ये डिटेल्स भी फिर से मैंने हाइड कर दिए हैं, आपको जो डिटेल्स शो हो गए यहाँ पे। और उसके बाद पेमेंट मोड यहाँ पे पे नाउ पे कीजिए क्लिक। उसके बाद नया पेज खुलेगा। यहाँ से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड या फिर गूगल पे से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली यूपीआई यूज़ करूँगा और क्यूआर पे क्लिक करके क्यूआर स्कैनर जो यहाँ पे खुल जाएगा। तो मोबाइल से सिंपली स्कैन करके आप पेमेंट को पे कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर दिया, ये स्कैनर। तो स्कैनर को आप स्कैन करके मोबाइल में पे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इतना ही था। एप्लीकेशन इस तरह से फिल करना है। आई होप कि समझ में आया होगा आपको इस वीडियो में। और यहाँ से अगर पेमेंट हो जाए तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे कर सकते हैं क्लिक करके। ओके, ठीक है। तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम फ्यूचर में इसके अकॉर्डिंग वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।